हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार का भोजन खिलाना चाहिए। कई लोग लड्डू गोपाल जी को घर में ले तो आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाते हैं और क्या भोग लगाते हैं। लड्डू गोपाल जी के भोग में सबसे महत्वपूर्ण बात शुद्धता और सात्विकता की होती है, क्योंकि भगवान को वही अर्पित करना चाहिए जो मन और तन दोनों से पवित्र हो। लड्डू गोपाल जी को विशेष रूप में दूध और दूध से बनी वस्तुएं अत्यंत प्रिय मानी जाती है, जैसे कि दूध, दही, माखन, घी, खीर और रबड़ी। भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है, इसलिए माखन का भोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही मिठाइयों में लड्डू, पेड़ा, बर्फी, मिश्री और हलवा आदि भी श्रद्धा से अर्पित किए जाते हैं। ताज़े और मौसमी फल जैसे केला, सेब, अंगूर और अनार भी भोग में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये शुद्ध और प्राकृतिक होते हैं। सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, पूरी, सब्जी, दाल, चावल और रोटी भी भगवान को चढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि इनमें लहसुन और प्याज का प्रयोग न किया गया हो। सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता भी भोग में अर्पित किए जा सकते हैं। दूसरी ओर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लड्डू गोपाल जी को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार, अंडा, बासी या झूठा भोजन और अत्यधिक तीखा या तामसिक आहार। भोग लगाने की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें सबसे पहले स्वयं को शुद्ध करके भगवान को स्वच्छ आसन पर विराजमान कर उनके सामने प्रेम पूर्वक भोग रखा जाता है और तुलसी दल अवश्य अर्पित किया जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। अंत में घंटी बजाकर या मंत्र के उच्चारण के साथ भोग अर्पित किया जाता है और कुछ समय पश्चात उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार यदि सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाए तो यह न केवल पूजा का हिस्सा बनता है, बल्कि भक्त और भगवान के बीच गहरा आध्यात्मिक संबंध भी स्थापित करता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।